हेलो प्लेयर्स, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज का वीडियो मैं 2-3 चीज़ों पे बना रहा हूँ। बड़ी सिंपल चीज़ जो क्रिकेट के अंदर लागू होती है और बहुत से लोगों को, मेरे यहाँ के कई बच्चे हैं जिनको नहीं मालूम है। तो नंबर 1, आपको एक कोट दूंगा कि लाइफ में वो कितना इम्पोर्टेंट है। अब मेरे हाथ में ये क्या है? ये एक नोटबुक है, राइट? ये नोटबुक हो गई, ये नोटबुक है। इस नोटबुक के 2 पन्ने ऊपर वाले ने बनाए हुए हैं। पहला क्या? आपकी बर्थ का, आपकी पैदाइश का, ये ऊपर वाले के हाथ में है कि आप इंसान बन के आए हैं, पैदा हुए हैं। और दूसरा क्या? आपकी डेथ का, कि आप कब खत्म होंगे। ये कोई नहीं जानता सिवाय उसके। गॉड ऑलमाइटी, भगवान, ऊपर वाला, अल्लाह, वाहेगुरु, जो भी बोले आप, वो वही जानता है कि किसकी लाइफ कहाँ तक है, लाइफ स्पैन कब तक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी ये जो नोटबुक के पन्ने हैं, इसमें 2 पेजेस तो फुल हैं। नंबर 1 बर्थ, नंबर 2 डेथ, कि खाली भगवान जानता है इसके बारे में। और जितने भी सेंटर के पेजेस हैं, बर्थ से लेके डेथ तक, जो सेंटर के पेजेस हैं, वो आपको खुद भरने हैं अपने आप। बहुत गहराई की बात कह रहा हूं, सुन लीजिएगा कि आप अपने लाइफ को किस तरह देखते हैं, किस तरह बिल्टअप करते हैं। कोई भी एरिया, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खेल हो। मेरे को, क्योंकि मैं क्रिकेट से वास्ता रखता हूं, मैं एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूं कि एज ए क्रिकेटर आप अपने लाइफ को कितना सीरियसली लेते हैं, कैसा फोकस रखते हैं, और आपने क्या प्लान किया है अपने बारे में। आपकी करियर की रिक्वायरमेंट क्या है, आप कितने कमिटेड हैं अपने तरफ, आपके एम्स की तरफ, डेडिकेटेड हैं अपने गोल्स की तरफ। और वो एक मेजर फैक्टर होता है। क्या फैक्टर का? बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। कितने किस्से मैंने सुने हैं कि लाइफ बड़ी प्रेशियस चीज है। ये जो खाली पन्ने हैं, इनको आप भरना आपके ऊपर है। इवन कोच अगर क्रिकेट में है तो वो आपको गाइड कर सकता है, मैं गाइड कर सकता हूं। जिस भी सेंटर में आप रह रहे हैं, वहां का आदमी, आपके गार्जियंस आपको गाइड कर सकते हैं। जहां स्कूलों में आप पढ़ते हैं, कॉलेजेस में आप पढ़ते हैं, आपके टीचर्स आपको गाइड कर सकते हैं। करना किसको है? आपको करना है। तो ये जितने एम्प्टी पेजेस हैं इस नोटबुक के, ये आप खुद भर सकते हैं। कैसे भरना है वो आप खुद सोचिए कि इनको खाली ही रखना है कि इनको जो है सक्सेस के साथ आगे जाने के लिए भरना है। कैसे प्लान करना है अपनी लाइफ को। कहने का सीधा सीधा हिसाब मेरा ये है कि आप अपने लाइफ को कैसे प्लान करते हो। जो सक्सेसफुल लोग हैं लाइफ में, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, चाहे वो नॉन क्रिकेटर्स हो, पॉलिटिशियंस हो, जो भी हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, वो सब बहुत प्लान करते हैं। एक एक समय की बर्बादी नहीं करते, एक एक दिन काउंट करते हैं और उसी हिसाब से आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये एक नोटबुक की वाली कहानी मैंने आपको जो है बताई। ये कोट है, मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने ये सोचा कि इसको मैं क्रिकेट में कैसे अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो इस नोटबुक कि जितने खाली पन्ने हैं उसको भरना आपके ऊपर है। आप कितने सीरियस हैं, आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं या नाकामयाब, यह आपके ऊपर है। बहुत सी चीजें हैं जिन्हें मैंने और भी वीडियोस में बोली हैं, वो सब इसी में लागू होता है, राइट? तो ये तो मेरा पहला वीडियो था। अब जो सेकंड वीडियो मैं आज बता रहा हूं, बड़ी सिंपल चीज। हम जिस बैट्स को यूज करते हैं उसके पार्ट के बारे में कितना जानते हैं।
ये एक क्रिकेट बैट है, ये इंग्लिश विलो बैट है मैं जो आपको दिखा रहा है, इसके विलो से आपको पता लग जाएगा। ये एक इंग्लिश विलो बैट है। तो ये मेरे साथ मैंने इसलिए रखा है बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट बैट, उसके किन किन हिस्सों को क्या क्या बोला जाता है, राइट। तो ये तो एक स्टैंडर्ड बैट है। अब आए इसके विलो में कि ये इंग्लिश विलो है। इंग्लिश विलो क्यों है और क्या है ये, कि इसकी विलो इंग्लैंड से आती है, इसकी नर्चरिंग बड़ी जबरदस्त होती है ना। और जो भी होता है उसका जो मॉइस्चर होता है, जो मॉइस्चर कंटेंट होता है इंग्लिश विलो बैट का, वो निकाल दिया जाता है, इसीलिए हल्के रहते हैं। जबकि एक कश्मीर विलो बैट, चाहे उसके ग्रेन सीधा ही रहे, अच्छे ही रहे, बट उसके अंदर वेट रहता है, क्योंकि वो जो मॉइस्चर कंटेंट है, एक तो वो नॉर्मली कश्मीर विलो वाले जो बैट होते हैं वो हैवी रहते हैं, इसीलिए वो सस्ते भी मिलते हैं। अब कश्मीर विलो का बल्ला आपको 850 900 से लेके 1500 1800 2000 तक भी हो सकता है और ज़्यादा हो, मेरे को इतना ज़्यादा नहीं है। अब इंग्लिश विलो का आप रेंज देखिए, वो विलो के हिसाब से है। तो जिन पार्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उस पार्ट्स के बहुत से हिस्से हैं जिसको रेंज, जो आपका जो उसका बैट का रेंज है, रेट है, वो बढ़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये क्या बोलते हैं इस पार्ट को, ब्लेड। एक बैट के ब्लेड, इसकी विड्थ जो चौड़ाई है, ये 4 से लेके 4.25 इंचेस तक की चौड़ाई आप रख सकते हैं मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं। जो स्टैंडर्ड आईसीसी का एक रूल है उसके हिसाब से इसकी जो ये चौड़ाई है, इसको आप ब्लेड को 4 इंच से लेके 4.25 तक रख सकते हैं। अब ये जो हिस्सा आपने ये बैट को मैंने मोड़ दिया, इसको क्या बोलते हैं, बल्ज, मुटान। ये स्पेसिफिकेशन कई बैट्स की कम होती है बल्ज, कईयों की प्रेफरेंस के हिसाब से, जो अच्छे प्लेयर हैं वो अपने हिसाब से बनवाते हैं, बट इसको हम बोलते क्या है, इस एरिया को बैठ के, बल्ज। अब हम आते हैं हैंडल पे। ये हो गया हैंडल, ये एक बैट का हैंडल होता है। इसका चाहे आप राउंड ले लें चाहे ओवल शेप, बहुत से लोग हैं जो अलग अलग प्रेफर करते हैं, राउंड भी करते हैं ओवल भी करते हैं, बहुत से प्लेयर्स। तो ये है, और ये हो गया हैंडल टॉप या हैरो, जो भी बोलते हैं आप इसको। तो ये आपका हैंडल टैप, ये टॉप है। अब आप देख रहे हो इसके बीच में ये 3 लाइंस है, ये क्या है, ये रबर स्प्रिंग्स है। ये काय के लिए लगती हैं, ये ताकि ये जो बैट का वाइब्रेशन है उसको टेक ऑफ, रिड्यूस कर दे। ये रबर जो है इसमें लगाने का, ये इसमें क्या है, बीच में क्या लगा हुआ, ये केन भी है, वुड भी है, ट्वाइन भी है, प्लस ये रबर स्प्रिंग्स है, ये जो दिख रही है, ये देखिए 1 2 3 4, ये रबर स्प्रिंग्स है। तो ये रबर स्प्रिंग क्यों लगती है, कि बैट का जो वाइब्रेशन है उसको रिड्यूस कर दे, कि झटका ना आया आपको जब हम खेले, तो इसके काम आता है। अब जो अगले पार्ट पे आ रहे हैं, ये हिस्सा, इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लाइस। स्प्लाइस क्या होता है, ये अलग बनता है, स्प्लाइस यानी ये अलग बनता है पूरा। ये जब बैट बनता है तब इसमें ये फिक्स किया जाता है, फिर हैंडल के साथ रहता है। तो स्प्लाइस क्या होता है, कि इसको मिलाने से बैट पूरा हो जाता है। बैट हमेशा 2 हिस्से में बनता है, ब्लेड अलग रहता है, फिर स्प्लाइस हैंडल साथ में आता है, राइट। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं, स्कूप। ये देख रहे हैं गड्ढा जैसा, ये देखिए साइड से भी दिखाता हूं, यहां तक तो ठीक है, ये देखिए गड्ढा है। फिर आज जो नए बैट आते हैं उसमें इस तरह अंदर अंदर स्कूप्स होते हैं, उसको लाइट करने के लिए। बहुत से बैट होंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर कई स्कूप्स दे देते हो, ऐसे ऐसे, यहाँ भी ऐसे करके, ताकि वो बैट थोड़ा लाइट हो जाए। टेनिस वाले जो टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते हैं, वो कई स्कूप्स उनके बड़े गहरे होते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि बैट बहुत लाइट हो जाता है, और टेनिस से लाइट भी रहती है, उसमें बैट जल्दी टूटता भी नहीं, ठीक है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट
सब्जेक्ट पे आ रहे ग्रेन्स। इस बैट में, दिस इज अ इंग्लिश विलो बैट, ये इंग्लिश विलो बैट है, इसके अंदर जो है 6 ग्रेन्स है। आप आराम से देखेंगे तो आप काउंट कर सकते हैं, 6 है कि 1 2 3 4 5 6 7, एक पतला मिला ये ऑलमोस्ट 8 के बराबर है, 7.5। तो ये 7.5 के बराबर, बट दिस इज इंग्लिश विलो बैट। ये विलो छू के पता लग जाता है, इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट एकदम नहीं। जबकि कश्मीर विलो में आजकल बच्चे क्या करते हैं कि वो टेप लगा लेते हैं, इंग्लिश टेप, तो उससे काफ़ी चीज़ें दिखती नहीं है। आज मेरे को ये बैट एक बच्चे का मिल गया जो एंटी था, तो मैंने बोला मेरे को दो। अब आप देखिए कि कश्मीर विलो का रेट 2500 से लेके 1 लाख रुपए तक का। क्यों है कि जो 1 लाख का होगा उसका एक तो विलो बहुत पुराना होगा। अब विलो को भी मैं डिफाइन कर दूं कि इंग्लिश विलो कम दाम के क्यों होते हैं और बहुत ज्यादा दाम के क्यों होते हैं। नंबर 1, ये ग्रेन्स जो टॉप क्लास बैट होंगे, ये ग्रेन्स 4 ही दिखेंगे आपको, सीधे है बिल्कुल, वो एक सीधी लाइन खिंची हुई। तो इतना आसान नहीं होता इस तरह का विलो पाना, क्योंकि वो बैट अगर उसकी ग्रेन्स कम है तो उसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा लंबी पड़ जाएगी। प्लस जो भी वेट, सब लोग अपने अलग अलग स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वेट यूज करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जो भी बैट्समैन होते हैं बड़े चूजी होते हैं कि भाई हम कितने ग्रेन्स इसमें होने चाहिए, भाई 4 होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 8 होने चाहिए, उससे पर नहीं। अगर वो इंग्लिश विलो है, बहुत हुआ। ज़्यादातर प्रेफर जो बैट मैं देखता हूँ 6-4 के तो नॉर्मल लड़के नहीं परचेज कर सकते, क्योंकि वो 40,000 के ऊपर निकल जाता है। 45,000 60,000 डिपेंड करता है अलग अलग कंपनी के क्या है। दूसरा जो विलो को मैं डिफाइन कर रहा हूं कि विलो डिपेंड करता है कि आपने एक इंग्लिश ऐसा जो भी पेड़ होगा जहां से ये ब्लेड काटे जाते हैं उसकी लाइफ कितनी है। उसको 25 साल में काटा है, 30 साल में काटा है, और जो मैं 1 लाख रुपए वाले बैट की बात कर रहा हूं वो कम से कम 75 साल के ऊपर वाला पेड़ होगा, वो कटता है तब उससे वो विलो मिलता है। जबरदस्त। तो बैट के बहुत सी चीजें हैं जो मैं और भी बता सकता हूं, बट ये जो बेसिक्स है, मैंने बोला कि आपको मैं आज एक बहुत बेसिक चीज बताता हूं, जिस चीज को हम रोज यूज करते हैं उसके ऊपर हम जाके बात करने वाले। उसके बाद फिर आप, ये रबर ग्रिप आ गया इसका, ये दिस इज द ग्रिप हम लगाते हैं ताकि हमारा ग्रिप फिसले ना। जब हम पकड़े बैट को तो ये फिसले ना, तो ये रबर ग्रिप आ गया, राइट। और फिर इंग्लिश टेप होता है, आजकल बैटों में लगता है, इसमें तो नहीं लगा हुआ है, वो इंग्लिश टेप लगा देते हैं। तो उसका पर्पस क्या होता है, वो प्रोटेक्ट करता है आपके बैट को क्रैक्स ज्यादा डेवलप होने से। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, एजेस। व्हाट आर दीज? ये आउटर एज, ये आउटर एज, ये इनर एज, आउटर एज, इनर एज। ऐसे इस साइड भी आउटर एज, इनर एज, राइट। तो ये एजेस हो गए बैट के आपके। विड्थ बैट की मैंने बताई दी है कि 4 से लेके 4.25 इंचेस की इसकी चौड़ान रहेगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, ग्रिप हो गई, विड्थ हो गई, स्कूप हो गया, स्प्लाइस हो गया, हैंडल हो गया, एंड हैंडल टॉप के बारे में आपको बता दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अगर हम जिस बैट को यूज कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिकेशंस हमें कितनी मालूम है। अब हम आते हैं इस हिस्से में, ये देख रहे हैं एक हिस्सा आ रहा है यहाँ, ये स्कूप के पहले तक, ये क्या है, इस बैट की रीढ़ की हड्डी, स्पाइन, इसको क्या बोलते हैं, स्पाइन ऑफ द बैट। ये दिस इज द स्पाइन, ये जो यहां तक स्प्लाइस से जो नीचे तक आ रहा है, ये स्पाइन है। और बैट में अगर आपको अच्छा बैट्समैन हो तो कहते हैं ना कि स्वीट पार्ट से खेलना चाहिए, तो स्वीट पार्ट बैट में हम निशान नहीं लगा सकते हैं, बट स्वीट पार्ट क्या होता है कि नीचे के ये 4 उंगली की बलस्ता हटा दीजिए आप, और यहां से जो एरिया चालू होता है और यहां तक, इसके बीच में क्रिकेट खेलना। ये हो गया तो ये तो टॉप पे आ जाएगा, ये बॉटम पे आ जाएगा, ये आपका टो एरिया है, बैट का टो, इसको क्या बोलते हैं, टो ऑफ द बैट।
इसमें जो है टो के लिए वो भी बनते हैं प्रोटेक्टर्स, वो भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप बैट जब रखते हो टैप करते हो स्टांस के ऊपर, तो बैट में जो है यहाँ पर इसकी लकड़ी जो है काफ़ी चिर जाती है, तो बहुत से लड़के जो हैं वो टो प्रोटेक्टर्स लगाते हैं, टो गार्ड बोलते हैं। तो आज मैंने जो ये स्पेसिफिकेशंस आपको बताई ये बैट के बारे में थी। विलो की डिफाइन किया कि कश्मीरी विलो हमेशा भारी क्यों होता है, इंग्लिश विलो लाइट रहता है इसलिए महंगा रहता है, अलग अलग वेरिएशंस हैं। तो होपफुली सभी बच्चे जो हैं उनको ये पता लग गया होगा कि कश्मीर विलो वाले जो सेगमेंट है वो हैवी रहता है, कम दाम का इसीलिए होता है, और जो सेगमेंट इंग्लिश विलो बैट्स के हैं वो फिर महंगे होते हैं क्योंकि उनमें विलो का फ़र्क होता है? आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं। उम्मीद है आप लोग सब कोविड रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे, और आज जो मैंने बहुत गहरी बातें बताई आपकी नोटबुक के बारे में, उसको ज़रूर उसके बारे में सोचिएगा। इट इज़ अबाउट योर लाइफ। 2 पन्नों का तो हमें मालूम है, दैट इज़ द बर्थ एंड द डेथ। जो बीच में जो मिडिल पन्ने हैं वो आप उसको कैसे फुलफिल करेंगे, उन पन्नों को आप कैसे भरेंगे, दैट इज अप टू यू। आज के लिए बस आप लोग सब अच्छे से रहिए, बड़ों का आदर करिए और तगड़ों से रहिए, खूब तगड़े से रहिए। थैंक यू।